हेलो एवरीवन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की या प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं या फिर एडिशन रिएक्शंस। तो 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं उनमें से सेकंड है आपके एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं, तो ये वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें दो रिएक्टेंट्स जो हैं आपस में रिएक्ट करेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब इनमें ये अभिक्रियाएं कौन कौन से जो तत्व हैं या यौगिक हैं वो देंगे। तो वो जो है आपके अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिक जो हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं उनके द्वारा दी जाती हैं, और उन डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन है, H2, HX है, X2 है, हैलोजेंस जो हैं NH3 है, H2 है, इस तरीके के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन पर जुड़ जाते हैं। इन अभिक्रियाओं में एक पाई बॉन्ड जो है वो टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एथीन पर ब्रोमीन का एडिशन। तो एथीन है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जो है वो उपस्थित है। उस पर ये जो एक पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा और CH2 और CH2 के पास दो ब्रोमीन के जो परमाणु हैं वो जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर प्रोपीन पर HCl का एडिशन किया जाए तो H और Cl जो है वो आपके जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से प्रोपीन पर जल का योग हो जाएगा, वाटर जो है उसका एडिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोपीन जो है प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा। इथाइन पर हाइड्रोजन का एडिशन, तो पहले एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन का जुड़ेगा, दो परमाणु हाइड्रोजन के जुड़ जाएंगे, तो एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा एथीन। उसके बाद में दो हाइड्रोजन जो है फिर दोबारा से इसके ऊपर जुड़ जाएंगे और दो पाई बॉन्ड टूटकर 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाते हैं दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर। इसी तरीके से एसिटाल्डिहाइड जब HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन के CO जो है एक इसके ऊपर तो CN जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर H ऐड हो जाएगा। इसी तरीके अब हम आगे देखें तो योगात्मक अभिक्रियाएं जो हैं 3 तरीके की होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं, नाभिक्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। तो अब जैसे हमने बात की ये HCN है, इसमें H और CN जुड़ रहा है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। H2O है, उसमें एक जगह H जुड़ रहा है और दूसरी जगह OH जुड़ रहा है। HCl है, उसमें H प्लस और Cl माइनस। ब्रोमीन है, उसमें दो Br जुड़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, ये जो दूसरा जो छोटा वाला जो अणु है इसमें क्या है आपके, एक तो क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा और या एक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। तो अब सबसे पहले उस अणु जो बड़ा वाला जो अणु है उसके ऊपर किस तरीके की स्पीसीज या किस तरीके का कौन सा भाग उसका जुड़ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अभिक्रिया कौन सी होगी। अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो भाग है अगर वो जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही, अगर नाभिक्स ने ही जो भाग है वो जुड़ेगा तो नाभिक्स ने ही अभिक्रिया, और अगर मुक्त मूलक जुड़ता है तो मुक्त मूलक अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ने ही, तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही में ध्रुवीय जो अभिकर्मक है जैसे H2O है या HBr है तो उसमें पहले H जुड़े। अगर H प्लस अगर धनात्मक जो भाग है वो अगर पहले जुड़ता है द्विबंध या त्रिबंध पर तो ऐसी अभिक्रिया में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो जैसे अब ये जो अभिक्रिया कहलाएगी इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्रोपीन पर HBr का एडिशन, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये जैसे ये प्रोपीन है, अब इसमें पहले H प्लस जुड़े तो पहले H प्लस कहाँ जुड़ेगा, इस CH2 के ऊपर, और यहाँ इस जगह पर क्या बना लेगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया।
उसके बाद Br माइनस इस पॉजिटिव जगह पर जुड़ जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो उस जगह जुड़े जहां पर कम हाइड्रोजन उपस्थित हैं। जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ दो, जैसे ये जो एक और यहाँ दो हाइड्रोजन थे, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ जुड़ रहा है? जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो उस तरीके का जो एडिशन है वो क्या कहलाता है? मार्कोवनिकॉव एडिशन। और ये जो है ये क्या होता है? मार्कोवनिकॉव नियम को सिद्ध करता है। और मार्कोवनिकॉव का नियम का क्या है? जब किसी असंतृप्त यौगिक पर किसी असममित ध्रुवीय अभिकर्मक का योग होता है तो योग को करने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से बंधित होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इसी तरीके से नाभिक, अब जैसे HBr का एडिशन हुआ, ये जो HBr का एडिशन हुआ विदाउट कोई भी अदर अभिकर्मक इसमें उपस्थित नहीं है। अगर इसी HBr पर पहले परऑक्साइड अगर उपस्थित होता तो परऑक्साइड उपस्थित होने से ये जो अभिक्रिया है ये कैसी हो जाती? मुक्त मूलक अभिक्रिया। और मुक्त मूलक अभिक्रिया होने से जो कंपाउंड, जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता वो क्या बनता? CH3CH2Br। मतलब ये ब्रोमीन यहाँ ना जुड़ के इसके ऊपर जुड़ता। और परऑक्साइड की उपस्थिति में ये HBr मुक्त मूलक अभिक्रिया या मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया देता है। ये जो इफेक्ट है इसका प्रोडक्ट चेंज होने का, ये क्या कहलाता है? परऑक्साइड इफेक्ट। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में सबसे पहले क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो HCN है, HCN में धनात्मक भाग कौन सा है? H+ और ऋणात्मक भाग कौन सा है? साइनाइड Cn-। तो इसमें Cn- जो है, अब जैसे ही कोई ये एसीटोन है, इस पर ये ऑक्सीजन इधर और साइनाइड जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा? ये इंटरमीडिएट बनाएगा और ये इंटरमीडिएट जो H+ है वो इससे अभिक्रिया करके ये साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर लेता है। ऋणात्मक भाग जब पहले जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसी तरीके से मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया जिसमें पहले मुक्त मूलक इसमें जुड़ता है। और मुक्त मूलक कैसे जुड़ेगा? परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? पहले परऑक्साइड जो है वो एक OR जो है OR रेडिकल बना लेगा। OR रेडिकल क्या करता है? OR रेडिकल इससे जुड़ जाएगा इस CH2 से, यहाँ क्या बना लेगा? ये रेडिकल। उसके बाद H रेडिकल यहाँ जुड़ेगा। मतलब जब मुक्त मूलक के रूप में अगर कोई अभिक्रिया होगी तो वो क्या कहलाता है? ये परऑक्साइड इफेक्ट या मुक्त मूलक योगात्मक, ये परऑक्साइड इफेक्ट कहलाता है या एंटी मार्कोवनिकॉव नियम। मार्कोवनिकॉव नियम के विपरीत होता है ये। मार्कोवनिकॉव के अनुसार क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ जुड़ना चाहिए? इस CH2 के ऊपर, लेकिन जुड़ कहाँ रहा है? इस CH2 के ऊपर। तो ये क्या होता है? एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। ठीक है, तो ये 3 तरीके की योगात्मक अभिक्रियाएं हो गई। धन्यवाद।